हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है प्लेटो फांसीवाद का जनक। क्या प्लेटो फांसीवाद का जनक था? फर्स्ट हो गया, फांसीवाद से क्या अभिप्राय है। फांसीवाद एक है सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसका प्रवर्तक इटली का अधिनायक मुसोलिनी था। फांसीवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फांसियो से हुई है, जिसका अर्थ है लकड़ी के गट्ठर से होता है। यह फांसीवादियों की राज्य या राष्ट्र का प्रतीक है। उसके अनुसार राष्ट्र अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन है। एक ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगतता नहीं वरन उसकी सामूहिकता प्रमुख है और उसकी व्यक्तिगतता का हर संभव प्रयोग उसकी सामूहिकता की सुरक्षा और समृद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस तरह फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य या राष्ट्र को सर्वोपरि साध्य और व्यक्ति को उसकी प्राप्ति का साधन माना जाता है। तो फांसीवाद क्या है? एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जिसका जन्म क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात इटली में हुआ। इसका जो अधिनायक मुसोलिनी था, जो इटली का, उसने इसका फांसीवाद की जो उत्पत्ति हुई वो फांसी शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों के गट्ठर से होता है। यह राज्य या राष्ट्र का प्रतीक है। तो क्या इसमें क्या होता है कि फांसीवाद में राष्ट्र अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का एक सामूहिक समूह है। एक ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगता निवारण क्या सामूहिकता प्रमुख है। उसकी जो व्यक्तिगता हर संभव प्रयोग उसकी सामूहिकता की सुरक्षा और समृद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस तरह फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य और राष्ट्र को सर्वोपरि साध्य व व्यक्ति को उसकी प्राप्ति का साधन माना जाता है। प्लेटो को फांसीवाद की उपयुक्त विचारधारा को जन्म देने की प्रेरणा देने वाला समझा जाता है, जो कि व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को सर्वोपरि समझने वाली युद्धप्रिय साम्राज्यवादी है और इसी आधार पर उसे फांसीवाद का अग्रदूत माना जाता है। अब हो गया फांसीवाद और प्लेटोवाद और फांसीवाद में समानताएं। प्लेटो और फांसीवाद में निम्नलिखित समानताएं हैं। फर्स्ट हो गया लोकतंत्र संबंधी उनके विचार। प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही लोकतंत्र के कट्टर विरोधी हैं। जिस प्रकार प्लेटो ने एथेंस के लोकतंत्र की कटु आलोचना की, उसी प्रकार फासिस्टों ने आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र को मूर्खों, भ्रष्टों और अनिपुणों का शासन कहा है। तो दोनों में लोकतंत्र की आलोचना की है। व्यक्ति के संबंध में प्लेटो और फांसीवाद दोनों व्यक्ति के संबंध में समान दृष्टिकोण अपनाते हैं। दोनों राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। प्लेटो का तो यहाँ तक विचार था कि व्यक्ति की शादी विवाह जैसी व्यक्तिगत समस्याओं का संबंध में निर्णय करने की क्षमता नहीं रखता है, और ठीक उसी प्रकार मुसोलिनी ने भी यह विचार दिया कि राज्य के बाहर कुछ नहीं बल्कि सब कुछ उसके भीतर उसकी अधीनता में है। प्लेटो की भांति उसने यह माना कि व्यक्ति और राज्य में कोई अंतर्विरोध नहीं है। तीसरी विशेषता है राज्य की सर्वोपरिता। प्लेटो और फांसीवाद दोनों राज्य के हित को सर्वोपरि मानते थे। व्यक्ति राज्य की तुलना में कोई पृथक अधिकार या स्वत्व नहीं रखता है। व्यक्ति समष्टि में निहित है। व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और उसके कार्यों में पूरा भाग लेना चाहिए। तो राज्य की सर्वोपरिता माना है। चौथा हो गया मनुष्य की असमानता। प्लेटो और मुसोलिनी दोनों को मनुष्य की असमानता में विश्वास था। दोनों की यह धारणा थी कि सभी मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता और कार्य की शक्ति एक समान नहीं होती है। शासन करने की क्षमता कुछ ही थोड़े से व्यक्तियों में होती है। बाकी सभी व्यक्तियों भीड़ों की तरह केवल शासित करने के लिए जन्म लेते हैं। प्लेटो ने इसी धारणा के आधार पर अपने आदर्श राज्य में शासन करने वालों का एक वर्ग ही निर्मित किया था और शेष व्यक्तियों को केवल शासित होने के लिए छोड़ दिया है। तो दोनों क्या मनुष्य की असमानता में विश्वास रखते हैं। दोनों का ये मानना है कि क्या शासन करने की क्षमता केवल कुछ ही व्यक्तियों में होती है, अन्य व्यक्ति क्या शासित होने के लिए होते हैं। शिक्षा के संबंध में दोनों के विचार समान। प्लेटो और मुसोलिनी ने ही राज्य नियंत्रित शिक्षा का समर्थन किया। दोनों ने कला और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाया। दोनों का उद्देश्य राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली द्वारा नागरिकों के चरित्र को शासन के स्वरूप के ढांचे में ढालना है। कर्तव्य। दोनों ने ही व्यक्तियों के कर्तव्य पर जोर दिया, उनके अधिकारों पर नहीं। दोनों के अनुसार व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और राज्य की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब हो गया प्लेटो और फांसीवाद में क्या अंतर है। पहले तो समानता होगी, अब विषमता मतलब उन दोनों में क्या अंतर है। उपयुक्त समानताओं के आधार पर प्लेटो को फासिस्ट कहा गया है, लेकिन
वस्तु स्थिति यह है कि केवल सत्य अध्ययन के आधार पर ही प्लेटो को फांसीवादी कहा जा सकता है। प्लेटो एक दार्शनिक और मनीषी थे जिसके द्वारा अपनी विचारधारा का प्रतिपादन आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व नगर राज्यों के संदर्भ में किया गया था। आज के फांसीवाद के प्रतिपादक युद्धलोलुप महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में नितांत अवसरवादिता के आधार पर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया। यदि गंभीर और व्यापक अध्ययन किया जाए तो प्लेटो की विचारधारा और आज के फांसीवाद में प्रमुख अंतर नितांत स्पष्ट हो जाते हैं। प्लेटो और फांसीवाद में निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं। तो प्लेटो और फांसीवाद में निम्नलिखित अंतर हैं। फर्स्ट हो गया प्लेटो साक्षात विवेकवाद, फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। प्लेटो का समस्त चिंतन बुद्धि और तर्क पर आधारित है, लेकिन फांसीवाद इसके नितांत विपरीत एक बुद्धि विरोधी धारणा है। फांसीवाद मानव को एक विवेकशील प्राणी न मानकर भावना प्रधान और प्रवृत्तिशील प्राणी मानता है। तो दोनों में फर्स्ट अंतर हो गया प्लेटो साक्षात विवेकवाद और फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। दूसरा हो गया प्लेटोवाद आदर्शवाद है, फांसीवाद यथार्थवाद है। प्लेटो समस्त राजनीतिक चिंतन में आदर्शवादिता का सर्वोच्च प्रतिनिधि है। इसके विपरीत फांसीवाद घोर यथार्थवादी दर्शन है। प्लेटो ने यदि कल्पना के गगन में अपने आदर्श का निर्माण किया तो फासिस्टों ने अनुभव से प्रेरित होकर वास्तविकता के कठोर धरातल पर अपने राज्य की स्थापना की। प्लेटो का राज्य यदि उसके दर्शन पर आधारित है, प्लेटो ने पहले अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उन सिद्धांतों के अनुकूल राज्य का निर्माण करना चाहा। फासिस्टों ने पहले राज्य की स्थापना की और तब उस राज्य के अनुकूल अनुभव और ठोस वास्तविक तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों की उद्घोषणा की। इस प्रकार एक यदि कल्पनावादी है तो दूसरा अनुभववादी। तो प्लेटो का जो आदर्शवाद है और फांसीवाद क्या है, यथार्थवादी दर्शन है। प्लेटो संयम पर आधारित है और फांसीवाद दमन पर। प्लेटो अपने विचार दर्शन में विवेक प्रधान है और उसके समस्त दर्शन में संयम पर बल दिया है। कर्टनी लिखते हैं कि प्लेटोवादी दर्शन का प्रमुख तत्व है संयम, सामाजिक काम विषयक और व्यक्तिगत संयम। अतः प्लेटो शासक द्वारा विरोधियों के दमन की बात सोच भी नहीं सकता, लेकिन फांसीवादी विचारधारा शक्ति और नेतृत्व पर आधारित है और न केवल व्यवहार वरन सिद्धांत में भी उसके द्वारा विरोधियों के दमन को औचित्यपूर्ण बताया जाता है। प्लेटोवाद क्या है, नैतिकतावाद पर आधारित है और फांसीवाद अनैतिकतावाद। प्लेटो का समस्त विचार दर्शन नैतिकतावादी है। ज्ञान, गुण, संयम और सच्चरित्रता उसके जीवन उनके प्रमुख तत्व हैं। उसके समूचे दर्शन का उद्देश्य ही नीति का राजनीतिक जीवन में प्रतिष्ठा करना है। दूसरी ओर फांसीवाद किसी भी प्रकार की नैतिकता में विश्वास नहीं करता और अवसरवादिता के आधार पर ही राजनीतिक लक्ष्यों की साधना ही उसका मूल मंत्र है। प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है, फांसीवाद युद्धवादी है। प्लेटो आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में शांति में विश्वास करता है और चाहता है कि विभिन्न नगर राज्य सहयोग और सद्भावना के साथ रहें, लेकिन फांसीवाद निरंतर युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। वस्तुतः फासिस्ट ने शक्ति, युद्ध, हिंसा एवं राज्य के विस्तार पर जोर दिया है। फासिस्ट नेताओं ने यह उद्घोषणा की है कि निरंतर संघर्ष के द्वारा ही मानव जाति की महानता प्राप्त की है, निरंतर शांति से ही मानव जाति विनिष्ट हो जाएगी। तो प्लेटो का जो विचारधारा है वो शांतिवादी फासिस्ट युद्धवादी है। प्लेटो किसमें शांति में विश्वास रखता है और सद्भाव विभिन्न नगर राज्यों के सहयोग और सद्भावना के साथ रही, उसका ये मानना था, वो ये चाहता था। जबकि जो फासिस्ट है वो क्या चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति को बनाए रखते हैं और शक्ति, युद्ध, हिंसा और राज्य के विस्तार पर जोर दिया है। फासिस्ट नेताओं ने खुद कहा है कि निरंतर संघर्ष के द्वारा ही मानव जाति ने महानता प्राप्त की है, नगर निरंतर शांति से ही मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया प्लेटो फांसीवाद का जनक है या नहीं। इसमें फांसीवाद का अभिप्राय, प्लेटो और फांसीवाद की समानताएं और प्लेटो और फांसीवाद में क्या अंतर है उसके बारे में गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।